जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं पूरनलाल और आप देख रहे हैं उपकार न्यूज़। अहिंसक को हिंसक बनाने में आचार्य जी का क्या योगदान रहा था, इससे आप आगे देखेंगे। कौशल नरेश प्रसेनजित के दरबार में अहिंसक, जिसे अंगुलमाल के नाम से जाना जाता था, के पिता ब्राह्मण भग्गव ब्राह्मण थे। उनकी माता मंतानी थी। प्रसेनजित के राज्य में वह एक पुरोहित के पद पर आसीन थे। ये सच्चाई 504 ईसा पूर्व की है, जब आचार्य ने से 1000 उंगलियों की माला 1000 मनुष्यों को मारकर दक्षिणा में देने का आग्रह किया था। तब अहिंसक ने उनसे निवेदन भी किया था कि आचार्य जी, ये मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब आचार्य जी ने कहा था कि अहिंसक, अगर तू दक्षिणा में हमें उंगलियां नहीं देगा तो दक्षिणा दिए बिना कोई भी शिक्षा फलदायी नहीं होती है। मजबूर होकर अहिंसक शस्त्र लेकर आचार्य को प्रणाम करके श्रावस्ती के प्रसेनजित राजा के राज्य में जालिनी वन में चला गया और वहाँ पर राहगीरों को मारता था। मारने के बाद उनकी उंगली काट लेता था। उंगली काटकर उन्हें एक माला के रूप में पिरोकर अपनी गर्दन में डाल लेता था। रात होती थी तब वह पड़ोस के गांव में जाकर लोगों के दरवाजे तोड़कर, लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काटकर अपनी माला में पिरो लेता था। लोग बहुत भयभीत हो चुके थे। भयभीत होने के बाद वह लोग श्रावस्ती में जाकर अपने डेरे डालकर रहने लगे। उन्होंने राजा से भी निवेदन किया कि जंगल में अंगुलमाल नाम का एक चोर आ गया है, वह लोगों को मारता है और उनकी उंगली काटकर ले जाता है। ऐसा नहीं, राजा ने उनकी रक्षा करने के लिए पूरा प्रयास किया। अंगुलमाल को पकड़ने के लिए कई बार सेना भिजवाई, लेकिन अंगुलमाल उनके हाथ नहीं आया और उल्टा उनकी सेना के लोगों को ही मरना पड़ा। इसी कारण 3-3 योजन दूर के लोग वहाँ से छोड़कर, समय राजा प्रसेनजित बहुत परेशान था। उस समय भगवान बुद्ध अनाथ पिंडर जेतन बनाराम में विचरण कर रहे थे। भगवान बुद्ध को ये जानकारी थी कि अंगुलमाल नाम का श्रावस्ती के जंगल में लोगों को परेशान कर रहा है। इसीलिए उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं अंगुलमाल को एक आम आदमी बनाकर ही रहूँगा। और एक दिन भगवान बुद्ध भोजन करने के बाद चीवर धारण करके उसी रास्ते की तरफ चल दिए जिस तरफ अंगुलमाल रहता था। जिस तरफ अंगुलमाल रहता था उस रास्ते पर जाते देख वहाँ के ग्वाले, किसान, मजदूर, रास्तागी सभी लोग चिल्लाने लगे कि हे श्रमण, इधर मत जाओ, इधर अंगुलमाल रहता है, वह आपको मार देगा। लेकिन भगवान बुद्ध ने उनकी बात को अनसुनी करके और वह आगे चलते ही गए। उन्होंने अपनी दिशा नहीं बदली। कोई नहीं जानता था कि अंगुलमाल कौन है, लेकिन उसकी माता को इसकी जानकारी चल चुकी थी और वह अपने पुत्र से मिलने के लिए उसी वन में जा रही थी। माँ अंगुलमाल से कुछ ही दूर थी। एक समय था कि जब अंगुलमाल की माला में 1000 आदमियों को मारकर माला पूरी करने में एक उंगली की कमी थी और उस समय सामने उसकी माँ थी। तभी दूसरे रास्ते पर भगवान बुद्ध दिखाई दिए। उन्हें देखकर अंगुलमाल पहले तो चकित रह गया कि ये अकेला आदमी कैसा आ रहा है। भगवान बुद्ध दिखाई दिए कि वो उस रास्ते की तरफ आ रहे हैं। वह तलवार लेकर भगवान बुद्ध के पीछे दौड़ने लगा। पहले तो भगवान बुद्ध को देखकर वह चकित रह गया कि सोचने लगा कि मेरे पीछे 40-40, 50-50 लोग मारने आते थे, लेकिन आज एक श्रमण मेरे लिए
देखने या मेरे रास्ते को पर अकेला चला आ रहा है, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ था। भगवान बुद्ध धीरे धीरे चल रहे थे, अंगुलमाल उनके पीछे दौड़ रहा था। थक जाने के बाद अंगुलमाल ने भगवान बुद्ध को आवाज़ लगाई, हे श्रवण, रुक जाओ, मैं तुम्हें मानना चाहता हूँ और आज मेरी माला की 1000 उंगलियाँ पूरी हो जाएंगी। भगवान बुद्ध ने कहा, हे अंगुलमाल, मैं तुझे एक आम आदि बनाना चाहता हूँ। जो तू पाप कर्म कर रहा है, पहले तू रुक। भगवान बुद्ध की बात सुनकर अंगुलमाल अपनी जगह रुक गया और उनके उपदेश सुनकर वह काफ़ी प्रभावित हुआ और उन भगवान बुद्ध के पैरों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा याचना करने लगा कि हे भगवान, मुझसे जो गलती हुई है मुझे क्षमा करो। और अपने गले की जो उसके गले में उंगलियों की माला थी वह उसने निकाल कर फेंक दी। तथागत गौतम बुद्ध ने उसी समय अंगुलमाल को बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कराई। ये वही अंगुलमाल था जिसे देखकर लोग डरते थे, राजा भी उसके सामने कांपता था। भगवान बुद्ध का अनुचर बनकर उनके पीछे चलने लगा। भगवान बुद्ध उसे श्रावस्ती के जेतवना राम में लेकर लौट आए और अंगुलमाल बहुत भिक्षु बनकर वहाँ पर रहने लगा और एक आदर्श भिक्षु भी कहलाए। यही है अहिंसक से अंगुलमाल बनने की सच्चाई और अंगुलमाल से बौद्ध भिक्षु बनने की सच्चाई। इसलिए आज हम सबको भगवान बुद्ध द्वारा चलाए गए बौद्ध धर्म का अनुसरण करना चाहिए, उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। धन्यवाद।